लेकिन प्रदेश की जनता जान रही है कि कौन कौन लोग बीजेपी की बी टीम के तौर पे आना चाहते हैं और कौन कौन लोगों ने किस किस प्रांत में जाके बी टीम का काम किया है। ये पूरे प्रदेश की जनता जानती है। इसलिए प्रदेश की जनता इस बार किसी की नहीं सुनेगी, वो सिर्फ बीजेपी को हटाएगी और समाजवादियों को लाएगी। समाजवादी सरकार में MY फॉर्मूला के ज़रिए सरकार तो बनी 2012 के चुनाव में, लेकिन जो काम हुआ वो सिर्फ वाई का हुआ, मतलब एम मुस्लिमों का कोई काम नहीं हुआ। देखिए, हमें समाजवादी पार्टी को अपने कामों का किसी से सर्टिफिकेट नहीं लेना है, हमें सर्टिफिकेट लेना उत्तर प्रदेश की जनता से। जैसे बीजेपी क्या कह रही है इससे कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, जनता क्या चाह रही है इस पे सब कुछ निर्भर है और जनता बीजेपी को हटाना चाहती है। शिवपाल यादव लगातार अभी संभल में भी आए थे, हमारी बात हुई थी कि अखिलेश यादव उनसे टाइम ही नहीं दे रहे, मिलना ही नहीं चाह रहे, और वो लगातार कहते रहे। इस मुद्दे पर हालांकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हर मौके पर, हर टेलीविज़न प्रोग्राम में, अक्सर मीडिया के सामने उनके बयान आए हैं। वो तमाम छोटे दलों के साथ सहयोग लेके, समर्थन देके उत्तर प्रदेश की राजनीति। हाँ, वो लोग ज़रूर गोटियां सेकना चाहते हैं जिन्होंने आजम साहब के खिलाफ मुकदमे करवाए, जिन दलों ने, वही दल के लोग ज़्यादा इस तरह की बातें कर रहे हैं। वो दल के लोग बताएं मुकदमे किसने कराए, जो लोग वादी थे वो किस पार्टी के हैं, कौन सी पार्टी उसका सहयोग कर रही थी, समर्थन कर रही थी। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं द हल्ला बोल। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सत्ताधारी बीजेपी को हटाने के लिए समाजवादी पार्टी अपनी पूरी ताकत लगा रही है। इसी पर आज बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं बदायूं से पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव जी। सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, पहला सवाल मेरा ये है कि आप कह रहे हैं कि 400 सीट अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इस बार विधानसभा चुनाव में, बीजेपी कह रही है 350। तो कैसे होगा? मतलब 400 सीटें, मतलब 47 से सीधी 400 सीटें, किस तरीके से समाजवादी पार्टी करेगी? बिल्कुल, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की जनता का भरोसा जीत के ये परिणाम लेके आएगी। और उत्तर प्रदेश की जनता जिस कदर परेशान है बीजेपी से, समाज का कोई वर्ग नहीं बचा है जिस वर्ग को बीजेपी के लोगों ने धोखा न दिया हो। कुछ वादे करके वोट लिए और ठीक उल्टे चले हैं। वादा था महंगाई घटाने का, महंगाई बढ़ा दी। वादा था रोज़गार देने का, रोज़गार घटाए, लोगों की छटनी कर दी। और जहाँ से रोज़गार मिल सकते थे उन चीज़ों का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। वादा था किसानों की आमदनी दूनी करने का और किसानों को बर्बाद करने के कानून बीजेपी के लोग लेके आए हैं। वादा था महंगाई घटाने का और हालत ये हो गई कि पेट्रोल शतक पार कर चुका है, डीजल कभी भी शतक तक पहुँचेगा और गैस का सिलेंडर लगभग 1000 के आसपास पहुँच रहा है। तो ठीक उल्टे चले और जनता बहुत निराश हुई है बीजेपी से और इसे जनता पलटने के मूड में है। और उसी बुनियाद पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने वादा किया है, दावा किया है। बीजेपी कह रही है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में नंबर 2 और नंबर 3 की लड़ाई है, यानी कि बीएसपी और समाजवादी पार्टी नंबर 2 नंबर 3 के लिए चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी ने तो बंगाल में भी कुछ दावे किए थे, अगर आपको याद हो तो, और क्या परिणाम आया वो जनता ने सामने कर दिया। इसे बीजेपी क्या कह रही है इससे कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, जनता क्या चाह रही है इस पे सब कुछ निर्भर है और जनता बीजेपी को हटाना चाहती है। जनता बीजेपी को उठाने चाहती है। अच्छा, शिवपाल यादव को लेकर शिवपाल यादव लगातार अभी संभल में भी आए थे, हमारी बात हुई थी कि अखिलेश यादव उनसे टाइम ही नहीं दे रहे, मिलना ही नहीं चाह रहे, और वो लगातार कहते रहे। इस मुद्दे पर हालांकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हर मौके पर, हर टेलीविज़न प्रोग्राम में, अक्सर मीडिया के सामने उनके बयान आए हैं। वो तमाम छोटे दलों के साथ सहयोग लेके, समर्थन देके उत्तर प्रदेश की राजनीति कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा है, चाचा को लेकर भी कुछ बातें उन्होंने कही हैं जो सामने हैं, पूरे प्रदेश के सामने। अब मुझे नहीं पता वो किस बात पे बात नहीं बन रही, लेकिन कुल मिला के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नज़रिया बहुत साफ़ है। यानी कि उनको साथ लेकर चुनाव लड़ेंगे। हाँ बिल्कुल, उन्होंने कुछ बातें कही हैं। तो फिर उनको टाइम क्यों नहीं दे रहे, मतलब मिलने का? नहीं, इसकी जानकारी मुझे नहीं है, इसलिए मैं कोई भी स्पष्ट आपको जवाब नहीं दे सकता। लेकिन जहाँ तक मसला है प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का, आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी का, उनके अध्यक्ष जी का, तो उसके विषय में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हर मौके पे अपना नज़रिया साफ़ किया है। अच्छा, असदुद्दीन ओवैसी जो है उत्तर प्रदेश में 100 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो लगता है समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचा देंगे? देखिए, वो क्या कर रहे हैं, वो अपने आप में दल हैं, वो क्या कर रहे हैं, कितना लड़ना चाहते हैं वो तो वो जाने। लेकिन प्रदेश की जनता जान रही है कि कौन कौन लोग बीजेपी की बी टीम के तौर पे आना चाहते हैं और कौन कौन लोगों ने किस किस प्रांत में जाके बी टीम का काम किया है।
ये पूरे प्रदेश की जनता जानती है। इसलिए प्रदेश की जनता इस बार किसी की नहीं सुनेगी, वो सिर्फ बीजेपी को हटाएगी और समाजवादियों को लाएगी। लेकिन वो जितना दुश्मन बीजेपी को मानते हैं उतना ही दुश्मन वो समाजवादी पार्टी को मानते हैं, और वो कहते भी हैं कि समाजवादी सरकार में MY फार्मूला के ज़रिए सरकार तो बनी 2012 के चुनाव में, लेकिन जो काम हुआ वो सिर्फ वाई का हुआ, मतलब एम मुस्लिमों का कोई काम नहीं हुआ। देखिए, हमें समाजवादी पार्टी को अपने कामों का किसी से सर्टिफिकेट नहीं लेना है, हमें सर्टिफिकेट लेना उत्तर प्रदेश की जनता से, और जनता का सर्टिफिकेट समाजवादी पार्टी और उसके नेता माननीय अखिलेश जी के साथ है। जनता के हित में, कल्याण में जो वो कर सकती थी उस समय किया, और उनके किए हुए काम भी, जो इस समय दुनिया के सामने कोविड की महामारी आई, पूरा दुनिया संकट में आई, लेकिन उत्तर प्रदेश भी बहुत संकट में था। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी काम आया, जो अस्पताल काम आए, जो एम्बुलेंसेस काम आई, जो इंफ्रास्ट्रक्चर काम आया, वो माननीय अखिलेश जी का दिया हुआ है। ये लोग याद कर रहे हैं, जहाँ योगी जी दौरा कर रहे थे वो सभी माननीय अखिलेश जी का बनाया हुआ है। चाहे वो सैफई का मेडिकल कॉलेज हो, चाहे वो लखनऊ का हो, चाहे वो आपके और भी जगह का हो, हर जगह अगर वो दौरा कर रहे थे, वो दौरा माननीय अखिलेश जी के बनाए हुए कामों को कर रहे थे। कोविड में कोई चीज़ काम आ रही थी तो अखिलेश जी की बनाई हुई काम आ रही थी। अगर कोई उत्तर प्रदेश के पैमाने पर अगर बेहतर उत्तर प्रदेश बनाने का किसी ने प्रयास किया, सार्थक पहल की, वो माननीय अखिलेश जी ने की, और पूरा देश इस बात के गवाह है। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल था आज़म खान को लेकर। लगातार लोगों के मन में कहीं ना कहीं, मुस्लिमों के मन में शंका है कि समाजवादी पार्टी को जिस तरीके से आज़म खान के साथ खड़ा होना चाहिए तो उस तरीके से पार्टी खड़ी नहीं है। तो कहीं ना कहीं मुस्लिमों के अंदर एक शंका सी है कि पार्टी पूरी तरीके से आज़म खान साहब के साथ नहीं है। देखिए, आदरणीय आज़म साहब समाजवादी पार्टी के संस्थापक और वरिष्ठ लीडर हैं। आदरणीय आज़म साहब के साथ बीजेपी के लोग क्या कर रहे हैं, ये पूरा देश, प्रदेश, सभी लोग देख रहे हैं। विशेषकर वो लोग देख रहे हैं जिनकी आस्था समाजवादी पार्टी में है। माननीय आज़म साहब का जो लोग सम्मान करते हैं, मानते हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी जो कुछ भी संभव कर सकती थी वो कर रही हैं, और इस बात के गवाह उनके खुद आज़म साहब हैं, चूँकि वो आज सार्वजनिक तौर पर नहीं कुछ कहने की पोजीशन में। आदरणीय फातिमा जी, तंजीम फातिमा जी, जो यहाँ की विधायक हैं रामपुर की, उनके बयानात भी आए हैं, और वो सभी लोग समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी के प्रयासों से संतुष्ट हैं। इसमें कोई किसी को शंका नहीं होनी चाहिए। हाँ, वो लोग ज़रूर गोटियाँ सेकना चाहते हैं जिन्होंने आज़म साहब के खिलाफ मुकदमे करवाए, जिन दलों ने, वही दल के लोग ज़्यादा इस तरह की बातें कर रहे हैं। वो दल के लोग बताएं मुकदमे किसने कराए, जो लोग वादी थे वो किस पार्टी के हैं, कौन सी पार्टी उसका सहयोग कर रही थी, समर्थन कर रही थी। जनता के सामने ये सब चीज़ें सामने हैं, इसलिए मुझे इस पे ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। चलिए, शुक्रिया हमसे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे बदायूं से पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव जी, जिन्होंने आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी बात रखी। कैमरामैन उस्मान के साथ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।